तो मैं ना वहाँ पर एक बंधन होटल है, वहाँ पर मेरे को स्टे मिला था और भी लोगों को मिला था। तो उस कोर्स में मेरे साथ विशाल भैया है, वो इंदौर के ही है। तो मैं, विशाल भैया और 2-4 लोग थे इंदौर के जो साथ में एक ही कार में गए थे। तो जो 2 लड़कियाँ थी वो उनका आश्रम में स्टे था, मेरा और विशाल भैया का होटल में स्टे था। तो विशाल भैया ने जैसे-तैसे करवा के, क्योंकि उनको नहीं जम रहा था, तो उन्होंने अपना स्टे आश्रम में करवा लिया और मैं रह गई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब ऋषि जी का कोर्स चल रहा था एंड सैटरडे का दिन था, फ्राइडे से बारिश स्टार्ट हुई एंड किसी को पता नहीं था कि वॉशरूम में क्या-क्या हो जाएगा। तो धीरे-धीरे सैटरडे के दिन हमारा कोर्स का लास्ट टाइम चल रहा था, एंड पे 6 बजे से आश्रम में धीरे-धीरे इतनी हेवी बारिश थी कि एकदम से प्रशासन ने जो गेट होते हैं बिना चेतावनी के खोल दिए। ठीक है? अब धीरे-धीरे आश्रम में पानी भरना स्टार्ट हो गया। अगर कोई ओंकारेश्वर आश्रम गया होगा तो दे नो कि वो कैसा होता है। मतलब आश्रम है, नीचे घाट है और वो बहुत ऊँचा है। किसी को नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। इवन किसी को भी नहीं पता था। वो पानी आश्रम के पीछे के एंड आश्रम के बैक साइड बहुत बड़ी-बड़ी दीवार है। खेत है तो बहुत बड़ी दीवार है, वो पानी आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे वो आ जाएगा। बट पानी वो दीवार को भी लांघ के आ गया और वो धीरे-धीरे आना चालू हो गया। 6:30 मतलब, क्योंकि हमको ऐसे पता चला क्योंकि जो गौशाला की गायें थी उनको धीरे-धीरे कहीं और लेके जा रहे थे। उसकी आवाज़ से समझ में आ रहा था। तो 6:30 ऋषि जी ने जिस जैसे प्रोसेसेस कंप्लीट करी एंड नीचे जाके देखा, किचन में पानी आना पूरा स्टार्ट हो गया है आगे और पीछे से धीरे-धीरे। ऋषि जी ने उसी टाइम सबको बोला, सब अपना-अपना मुँह खोल दो और हम सब किचन का जितना सामान है सब उठा-उठा के फर्स्ट फ्लोर पे लेके जा रहे हैं। कहीं फर्स्ट फ्लोर पे जिस किसी के रूम में रखा, आधा हॉल में रखा, ये सारे जितने भी कोर्स के लोग थे सब एक ही मिलके, किसी ने कुछ ना सोचा, किसी ने कुछ नहीं सोचा। एंड एक टाइम के बाद 7 बजे वो पानी जो आश्रम का ग्राउंड फ्लोर है वो डूब गया था। आधा वो डूब गया था। आधा, लिटरली आधा। एंड सब डर गए थे कि अब क्या होगा? एंड मतलब उस आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक साइड आपको डर लग रहा है कि अब क्या होगा, ठीक है? एंड एक साइड सब सामान दूर कर रहे हैं, एक साइड इकट्ठे हैं, कोई कोर्स में कोई किसी से मिला आधे टाइम, आधे नहीं मिला, पर ऐसा लग रहा था कि क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। एंड धीरे-धीरे जैसे-जैसे पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है वैसा डर भी लग रहा है। पर पता है, एक अंदर एक फ़ेथ है कि हमें कुछ नहीं होगा। एक विल पावर है कि हम जहाँ हैं ना, हमें कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सेफ नहीं होगा। हम मतलब बिल्कुल सेफ है, हमें कुछ नहीं होगा। डर तो लग रहा था कि अब क्या, क्या होगा? ऐसा एकदम कि क्या होगा? इतना ऐसा लग रहा था, पर वो फ़ेथ है था कि कुछ नहीं होगा, गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे। एंड 7 बजे होता ये क्या कि ना एक उज्जैन से एक फैमिली आई थी, उनका बेटा था क्रिश। तो वो हुआ ये था कि उसने उसको उस वो है ना गुरुकुल के जो बच्चे थे ना, उनकी हेल्प करने के चक्कर में वो आश्रम क्रॉस करके आश्रम का एक और है, आश्रम से दूर एक और हॉल है, वो वहाँ चले गए थे उन बच्चों के सामने। अब उसकी मम्मा रोने लग गई। इतना रोने लग गई कि मेरा बेटा कहाँ है? मेरा छोटा-सा क्रिश कहाँ है? मेरा छोटा-सा क्रिश। हम सब ये सोच रहे कि छोटा-सा बच्चा कौन आया है इस कोर्स में? सब तो बड़े-बड़े। मैं भी ये सोच रही हूँ छोटा बच्चा तो मैंने तो कोई नहीं देखा, कौन-सा छोटा बच्चा? मैं पूछ रही हूँ लोगों से छोटा बच्चा को, लोग भी पूछ रहे छोटा बच्चा का। तो फिर ऐसा उसका आइडेंटिटी बताई कि ऐसा-ऐसा था ये वो। तो बोलता अच्छा वो क्रिश। फिर ऋषि जी आए एंड ऋषि जी ने जैसे-तैसे शांत किया एंड ऋषि जी अपने रूम में गए एंड ऋषि जी का सबको पता है कि उनका इंट्यूशन और क्या उनके पास सिद्धियाँ हैं। एंड 10 से 15 मिनट में ऋषि जी आए एंड ऋषि जी ने बोला वो सेफ है और थोड़ी देर में इसकी न्यूज़ आ जाएगी। एंड कोई किसी ने आके, मुझे एग्ज़ैक्टली ये नहीं पता, पर किसी ने आके ये बताया कि वो सेफ है और वो आश्रम के जो दूसरा वाला हॉल है वो वहाँ पर है। एक स्टोरी तो ये हुई। दूसरा ये हुआ कि फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पूरा डूब गया।
पूरा डूब गया, मतलब इतना कि पूरा रूम जो ओमकारेश्वर आश्रम के वो पूरे डूब गए। धीरे धीरे पानी ऊपर आ रहा है, सेकंड फ्लोर मतलब फर्स्ट फ्लोर पे आना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से होता है कि अब क्या होगा, मतलब कि वो फर्स्ट फ्लोर है वो पूरा डूबने वाला है, ग्राउंड तो डूब गया, फर्स्ट स्टेयर्स डूब गई, सेकंड पे पानी आ चुका था। एंड अब क्या होगा, अब इतना डर लगने ऐसे लगे में ना थे। वो इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत खतरा रहता है, क्योंकि वाटर कंडक्टर होता है। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, लाइट वाइट सब बंद हो गई थी। वो जो पानी होता है ना वाटर का, लिटरली वो लाके उसमें फिटकरी डाल के हम लोगों ने वो पिया है। एंड खाना, खाना हम सब ने एक एक थाली में मतलब खाया है। हम लोगों ने इतने डर के माहौल में कि हमें नहीं पता अब हमारे साथ क्या होने वाला है, हमने भजन किए, हमने सत्संग किया है, और वो जो डर का माहौल था ना, वो लग ही नहीं रहा था कि वो ऐसा हो रहा है। हम मजे मस्ती कर रहे हैं अपने, हनुमान चालीसा सुन रहे हैं, आरती सुन रहे हैं, मस्त सत्संग कर रहे हैं, इतना एंजॉय में, मतलब आई थिंक, आई एम नॉट एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता कितने लोग थे इस कोर्स में, पर आई थिंक 80-90-100 के करीब तो लोग होंगे। वो जो मेडिटेशन हॉल है ना, एक टाइम के बाद सब उसी हॉल में आ गए थे और कोई कहीं नहीं गया था। एंड अब हो क्या रहा था कि फर्स्ट फ्लोर भी डूबने के कगार पे आने लग गया था, मतलब वो फर्स्ट स्टेयर्स तो डूब रही थी, सेकंड स्टेयर तक भी पानी आ गया। फिर ऋषि जी ने गुरुजी को कॉल किया, एंड गुरुजी उस टाइम यूएस में थे फॉर डी वो अपना वो होता ना भैया, क्या, मैं भूल गई, सॉरी, यूएसए में थे, आर्ट ऑफ लिविंग का वो होता है ना। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल होता है। हाँ, उसके लिए थे गुरुजी। तो गुरुजी से बात करी तो गुरुजी ने बोला कि उनको बोलो कि आप उन लोगों को बोलो कि वो फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो जाए। तो फिर गुरुजी से इतनी बात हुई, ये खत्म हुआ। तो सुनील भैया है ना, वो उस टाइम वहीं पे थे, गुरुजी के साथ थे, उनको भी कंडीशन पता थी, और वो एकदम यूएस में होने के बाद भी पूरे कनेक्टेड थे आश्रम से, क्या चल रहा है पूरी खबर ले रहे थे। एंड है ना, फिर भैया गए गुरुजी के पास, गुरुजी से उस टाइम बहुत बिजी थे, फिर भैया ने सिचुएशन बताई कि वो ऑलरेडी फर्स्ट फ्लोर पे है, और फर्स्ट फ्लोर भी इस कगार पे कि वो अब डूबने वाला है, कहीं ना कहीं पानी फर्स्ट फ्लोर पे भी आना स्टार्ट हो गया। तो गुरुजी ने बोला कुछ नहीं होगा, एंड सुबह तक सब नॉर्मल हो जाएगा, आश्रम से पानी भी चले जाएगा। एंड ये हमको बोला, मतलब ये बात ऋषि जी भैया की और गुरुजी से हुई, गुरुजी ने भैया ने गुरुजी से बात करी, फिर भैया ने ऋषि जी को बताया। तो ऋषि जी ने आया, और ऋषि जी आए और उन्होंने हमको ये सारी सिचुएशन बताई, फिर ऋषि जी ने चैंटिंग करवाई, ये सब करवाया। एंड जैसे चैंटिंग खत्म हुई, ऋषि जी ने बोला जाके चेक करो, जो फर्स्ट फ्लोर पे पानी आ रहा था सेकंड स्टेयर्स पे, वो कम हो चुका है, जितनी देर में गुरुजी से बात हुई। लिटरली भैया, वो पानी कम हो चुका था, जो फर्स्ट फ्लोर डूबने वाला था वो पानी कम हो चुका था, और मैं ऐसे दंग रह गई थी कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। एंड लिटरली वो इतना ऐसा था कि अरे ये क्या हो गया है, कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे हो सकता है।